आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। हिरण्यकश्यप नाम का एक पावरफुल राजा था। उसको विष्णु के नाम से नफरत थी। भगवान को नहीं मानता था वो। उसका कहना था वही खुदा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। कारण क्या था? उसके भाई को वराह अवतार ने मारा था। वो इतना प्रतापी था, इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया। अब इंद्र महाराज बेचारे दौड़े दौड़े गए विष्णु जी के पास। महाराज, ये क्या है? विष्णु जी मुस्कुराए। नारद ऋषि भी थे, देखा उनकी तरफ। नारद ऋषि का तो आप जानते ही हैं, मतलब उनके इतना फ्लेवर हमने कोई ऋषि नहीं देखा, महर्षि नहीं देखा। दैवयोग की बात कि हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। अब नारद मुनि रोज उनके पास जाते और विष्णु की भक्ति की बातें बताते, विष्णु के बारे में उनसे चर्चाएं करते, उनकी कहानियां पुराण ये सब सुनाते। हिरण्यकश्यप की पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगता था और वो बड़ा प्रफुल्लित होती थी कि इतने बड़े ऋषि आते हैं और ये सब बताते हैं। वो ध्यान से सुनती थी और कई बार होता था सुनते सुनते अपना आराम से खुश होकर सो गई। ये क्रम चला और उसके बाद उनके यहाँ एक बालक हुआ जिसको प्रहलाद का नाम दिया गया। बचपन से ही पेट में, माँ के गर्भ में ही उसने नारद जी से बहुत सारी बातें सुनी, इसलिए वो बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन हो गया, विष्णु भक्ति में लीन हो गया, नारायण में हो गया। अब हिरण्यकश्यप का तो पारा सोचिए किस स्तर में पहुंच गया होगा कि उसका खुद का बेटा इस तरीके की चीजें कर रहा है। दंभ, अहंकार, जलन, द्वेष, इन सब से ओत प्रोत, इन सब से डूबा हुआ हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को अग्नि के हवाले करके उसको मारना चाहा। प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा, प्रभु ने मंगल रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, हरि, हरि का संस्कृत में सिंह को भी कहते हैं, हरि के रूप में, और अवतार लिया वेद मूर्ति का। बॉडी मनुष्य की और चेहरा सिंह का। सिंह जानते हैं आप, सबसे पावरफुल पशु होता है। और प्रहलाद को बचाया। आज भी हम लोग होली का त्योहार बनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, इसी सब चीजों को याद करते हुए होलिका में अपने द्वेष, अहंकार, अपने क्रोध, अपने लड़ाइयों को भस्म करते हैं होलिका की आग में। और भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। मैं अजय सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल नरसिंह ज्योतिष पर। आज हम लोग बात करेंगे होलिका दहन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। कि पंचांग के अनुसार 24 मार्च को होलिका दहन होना है। इसकी शुरुआत आप करेंगे 23 मार्च से। 23 मार्च के शाम को किसी भी शिव मंदिर में जाएं, बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाएं, शिव जी को अर्पित करें। अगले दिन 24 तारीख को जब होलिका दहन है, क्या क्या सामग्री आप यूज कर सकते हैं? जौ या गेहूं, इनकी बाली, तिल, चीनी या गन्ना अगर आपको मिल जाए, जो भी नव धान्य है उसको यूज करें। और जो एक चीज होती है जो बहुत, अब वो हालांकि शहरों में उसका बहुत प्रचलन कम हो गया है, 11 गोबर के उपले। जी हाँ, 11 गोबर के उपले, ये एक अर्पित करने का रिवाज था, धीरे धीरे कम हो गया। बेसिकली ये क्यों था? काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है, इसमें 11वां भाव जो होता है वो बाधक
की तरह काम करता है, जिसके स्वामी राहु शनि होते हैं, जिनका उपचार जो है वो गोबर है, गौमूत्र या गौ का जो गोबर है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएं, वहां पे आप कोई भी विष्णु पूजा कराएं, वो लोग आपको विष्णु पूजा से पहले आपको कुछ ना कुछ गौमूत्र या कुछ आपके जीभ पे जरूर स्पर्श कराते हैं, जिससे आपका पवित्रीकरण हो सके। तो ये 11 उपले जो हैं, ये हम लोग चढ़ाते हैं। इनको डालिए, 7 परिक्रमाएं करिए। 3 रात्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हम लोग के शास्त्रों के अनुसार, हम लोग के धर्म के अनुसार। एक महाशिवरात्रि, महानिशा, दीपावली, और ये एक होली की जो होती है, ये कालरात्रि। माँ दुर्गा का कालरात्रि रूप इसमें पूजा जाता है। ये आपका प्रोटेक्शन करती है, आपके मन में जो भी इल्यूजन्स हैं उनको खत्म करती हैं। आप अपने काम में मन लगा के जुड़ सकते हो। तो सिंपल, इस रात्रि में माँ कालरात्रि का मंत्र करें। होलिका दहन के बाद सिंपल मंत्र, जय जय माँ कालरात्रि, इसका करें 10 माला, या जो भी इच्छा हो आपकी, जितनी देर कर सके, काउंट ना करें। माँ का मंत्र है, कर सकते हैं जितनी देर करें। ये चीज आपको और आपके परिवार को बुरी नजर और सारे तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। होलिका की भस्म है, उसको लाएं गर्दन पे, विशुद्धि चक्र पे और अनाहत पे उसका टच कराएं। कुछ चीजें जो नहीं करनी है, जैसे अगर कोई नव विवाहिता है, उसको पहली होली अपने ससुराल में नहीं देखनी चाहिए। होली की अग्नि अपने ससुराल में नहीं देखनी चाहिए। जब आप होलिका दहन में परिक्रमा कर रहे हैं, कोशिश करिए ब्लैक कलर के कपड़े ना हो। सबसे अच्छा है कपड़ों में कुछ भी लाल रंग। अगर जो माताएं बहनें कर रही हैं, माताएं बहनें जो परिक्रमा कर रही हैं, बाल खोल के करें। साथ ही एक जो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है, दिवाली की रात होती है या ये जो होली का जो समय होता है, इसमें बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, टोने टुटके, इस तरीके की चीजें करी जाती हैं। तो अगर आपको इन सब से बचना है, आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार में किसी को, बच्चे को बहुत जल्दी नजर लगती है या इस तरीके से, क्या एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक की एक ढेली लें, एक दो कंकड़ी जो वाला नमक आता है, सिंपल वाला नमक लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा राई, थोड़ा सा तिल, एक उसको ब्लैक कलर के कपड़े में बांध लें और थोड़ी देर अपने पास रखे। अपने सर पर 6 बार वार के होलिका की होलिका दहन के समय उस पोटली को या उस सामग्री को सिंपल जय जय माँ कालरात्रि के मंत्र करते हुए अगर आप अग्नि में प्रवाहित करेंगे, देखेंगे आप नजर दोष या इस तरीके की सारी चीजों से बचेंगे। साथ ही अगर कोई आपका शत्रु है, कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या मुकदमे में आपको अनावश्यक फंसा दिया गया और आप पीड़ित हैं, आपको जमानत नहीं मिल रही है, जी हाँ, मतलब यहाँ पे मैं कह रखता हूँ कि आप पार्टी वालों के लिए जरूरी चीज है वैसे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको जमानत नहीं मिल रही है, आप ये प्रयोग करें। और साथ ही जो नजर दोष वाला काल रात्रि का बताया, ये प्रयोग करें। साथ ही आपका अगर कोई दुश्मन है, तो जब आप वो अग्नि प्रवाहित करें, तो उसका नाम लेते हुए, अग्नि में वो सामग्री प्रवाहित करें तो उसका नाम लेते हुए करें। हम्म? माँ काल रात्रि का मंत्र ध्यान करते हुए, अपने शत्रु का नाम लेते हुए अग्नि में वो पोटली काले कलर कपड़े वाली प्रवाहित करें। आपकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने नरसिंह कहानी क्यों सुनाई। आपकी ग्रहण पड़ रहा है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को 10, साढ़े 10 से 12:30 के बीच, जो कि विष्णु गायत्री का भी समय है, उस समय आप मंत्र करें। उस समय आप मंत्र करें नरसिंह भगवान का मंत्र करें, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। आप नरसिंह भगवान की योग मुद्रा वाले फोटो डाउनलोड कर लें। योग मुद्रा की फोटो में वो
नरसिंह भगवान बैठे हैं, उनके घुटनों में एक घेरा करके टाइट करके है, या ना मिले आप सिंपल आप नरसिंह भगवान की एक फोटो करें और अपने मुकदमे से या शत्रु से या अपनी कोई भी विश करके आप इस समय में 1 घंटा मंत्र करें, देखिए वो विश जरूर पूरी होगी। इस चीज को करिए। साथ ही अगर आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार में बहुत रुकावटें आ रही हैं, व्यापार वृद्धि आप करना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपनी आर्थिक वृद्धि को चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? होली वाले दिन लाल रंग का गुलाल, एक चांदी का सिक्का, एक छोटा सा शंख भगवान कृष्ण को समर्पित करें, वहीं रखा रहने दें। अगले दिन नरसिंह भगवान के मंत्र करने हैं आपको, वो आपने कर लिए। द्वितीया वाले दिन द्वितीया वाले दिन आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उनको अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। उस थोड़े से अक्षत और सिंदूर ले लें और उसकी एक पोटली बना लें लाल वस्त्र में। उस सिंदूर को थोड़ा सा गीला करके एक स्वास्तिक बना दें और उसमें ये सारी सामग्री रख लें, गुलाल, शंख, अक्षत और एक चांदी का सिक्का अपने धन स्थान में रख लीजिए। अगली होली तक का बताइएगा क्या हुआ। आप देखेंगे कैसे आपका जो धन है, संचित धन है, वो इस तरीके से बढ़ता है। ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा। आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं, जो खराब खर्चे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अद्भुत प्रयोग है, करिएगा। इसी के साथ आज अपनी बात खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं, अपनों से शेयर करिए। होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हरि की कृपा बनी रहे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।